2014 से लेकर 2024 तक, और अभी 2025 में फरवरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका पहुंचना है। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। यूके देवनाथ सर, तमाम इंपॉर्टेंट ऐसे इशू हैं जिन पर भारत की निगाहें हैं। भारत को अगर अमेरिका की जरूरत है तो उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत की है, और इसीलिए ये जो दोस्ती है, ये जो लगाव है, ये दोनों तरफ से है, प्रधानमंत्री मोदी की साइड से भी और डोनाल्ड ट्रंप की साइड से भी। अब तो फरवरी में दौरा भी है। रचना, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका भारत को अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। अमेरिका को मालूम है कि दुनिया में उसकी जो कंपटीशन थी वो आस्ते आस्ते रूस के साथ अब कम होती जा रही है, और भविष्य में आने वाले दशकों में अमेरिका की कंपटीशन जो है चीन के साथ बढ़ जाएगी। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ रहे, और इसके लिए भारत को वह अलग अलग तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश करता है, रिझाने की कोशिश करता है। भारत भी चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो व्यापार, वाणिज्य, फाइनेंस, टेक्निकल आदान-प्रदान और ह्यूमन कल्चरल रिलेशंस पर ज़्यादा बढ़ें। हाँ, सॉफ्ट पावर भारत की बहुत ज़्यादा है। अमेरिका को मालूम है कि पूरे विश्व में भारतीय छाए हुए हैं, और भारतीय जो विदेश में रहते हैं, वो ना सिर्फ विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वरन एक ऐसे मुल्क, भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र मुल्क है, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हो ये रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन के विरुद्ध, या कहा जाए तो चीन के कंपटीशन में वो भारत को अपने साइड पर करने की कोशिश करता रहता है। जाहिर बात है, दशकों से अमेरिका ये कोशिश करता रहा है, चाहे वहाँ डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों। अमेरिकन जो विदेश विभाग है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वो हमेशा जानता है, और जो भी इनकमिंग राष्ट्रपति होता है उसकी ब्रीफिंग वहीं से चालू होती है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे पहले अमेरिका को ये समझा देते हैं कि सर ठीक है, हम नेटो वगैरह के साथ तो अच्छे रहते ही हैं, यूरोप के साथ भी खुश रहते हैं, लेकिन एशिया में भारत हमारे साथ रहना चाहिए। ये चीज ब्रीफिंग, स्पेशल ब्रीफिंग सारे इनकमिंग राष्ट्रपति की जाती है। अब भारत जो है अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन ले रहा है। भारत अमेरिका से GE-414 इंजन ले रहा है, जो कि हमारे फाइटर विमान तेजस मार्क 1A में और तेजस मार्क 2 में लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है अमेरिका के उन कुछ देशों में से है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर हथियार है। हमारे पास लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल्स पृथ्वी अग्नि हैं, लेकिन हम हमेशा उसको एज ए बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपने किसी भी दुश्मन देश को धमकाया नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे। ये जो भारत की भावना है, इसको अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझता है। पेंटागन ने भी बार-बार अपनी ब्रीफिंग में ये कहा है, CIA का भी ये आकलन है कि भारत अपने न्यूक्लियर हथियारों को या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले ये देखेगा कि उससे जो विश्व का जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो तो बिगड़ तो नहीं जा रहा। तो इन सब मामलों में भारत अमेरिका के साथ है। क्वाड में भारत अमेरिका के साथ है। अब मोदी जी वहां जा रहे हैं, क्वाड के बारे में चर्चा होगी। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर वहां पर थे, और उनके विजिट के दौरान एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ गया कि अमेरिका में जो भारतीय हैं, उनको क्या, जिनको अभी तक अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं दे सका है अमेरिका, उनको मिली नहीं है, क्योंकि अमेरिका दावा करता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर रहे। तो एस जयशंकर को भी अमेरिका ने ब्रीफ कर दिया कि करीबन 18,000 ऐसे भारतीय हैं, शायद उनको देर सबेर भारत वापस लाना पड़ेगा। तो ये 4-5 अहम मुद्दे हैं जिसको लेके मोदी जी अब अमेरिका जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के अमेरिका जाने से चीन सावधान पोजीशन में आ जाता है। अमेरिका के विजिट्स के बाद पाकिस्तान भी थोड़ा घबरा जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। हम्म। जी।
जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, चीन का जिक्र कर दिया, अच्छा अब जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर भारत को अमेरिका की ज़रूरत है तो अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, और वो चीन को कंट्रोल करने के लिए है। चीन जिस विस्तारवादी सोच के साथ में चल रहा है और जिस तरीके से वो वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहता है, वहाँ उस पर लगाम लगाने के लिए भारत किस तरह की भूमिका निभा सकता है अगर अमेरिका के साथ में जाता है तो? और क्या भारत के लिए भविष्य में आप वो ऊंचाइयां देख रहे हैं क्या जो भारत डिजर्व करता है? रचना, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के जितने 5-6 बड़े मुल्क हैं, उन सबको पता लग गया कि भारत विश्व के पटल में अब एक उभरता हुआ सितारा है। हम्म। जहाँ तक अमेरिका की बात है, आपने जैसा हिंट दिया, अमेरिका चाहता है कि भारत हिंद महासागर में एक दबदबा बनाए रखे। हमारा हमारी पकड़, हमारी खासतौर से हमारी नेवी की पकड़ स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे बहुत मजबूत है। और चीन जो है उसका 60% व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का के द्वारा ही यूरोप के साथ होता है या पश्चिम एशिया के देशों के साथ होता है। चीन दुनिया भर से जितना कच्चा तेल आयात करता है उसका 40% जो कि पर्शियन गल्फ से पैदा होता है, प्रोडक्शन के बाद वो हिंद महासागर होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए चीन की तरफ जाता है। तो शायद ये चीन की नब्ज है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मैं कह दूं चीन की दुखती नब्ज है। अंग्रेजी में एक मुहावरा कहते हैं एचिलस हील है। तो अमेरिका भी चाहता है कि भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अपनी पकड़ को और मजबूत करे। इसीलिए अमेरिका ने भारत को P-8I रिकॉनेसेंस विमान दिए हैं। अमेरिका लगातार भारत को हमारे जो सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए अलग-अलग तरह के स्पेयर अलग-अलग तरह के सिस्टम्स देता रहता है। हम अमेरिका से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स खरीद रहे हैं जिनकी मदद से हम चीन के जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं जो कि हिंद महासागर में गश्त देती रहती हैं, उनको पहचान सके, ट्रैक कर सकें। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो क्वाड के मीटिंग के दौरान अमेरिका भारत पे हर बार थोड़ा-सा दबाव भी डालता है कि क्वाड का एक मिलिट्री एंगल भी खोल लेते हैं चीन के खिलाफ। अभी तक भारत ने हम क्योंकि हम मोर और लेस निष्पक्ष रहे हैं। दुनिया में हम किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते। किसी से भी दुश्मनी लेना हमारे बेसिक जो सिद्धांत हैं उसमें नहीं है। तो अब मोदी ये जाएंगे, पर्दे के पीछे दबाव आएगा कि आप क्वाड का एक मिलिट्री एंगल भी खोल लीजिए, और मोदी जी के लिए काफी डिप्लोमेटिक डेप्थ दिखाना पड़ेगा, मैन्यूवरिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अमेरिका के कब्जे में ना चले जाएं। जी। जिस तरीके से अलग अलग एंगल पर आप अपनी बात रख रहे हैं, मुझे बताइए, जिस तरीके से अमेरिका भारत में निवेश करता रहा है, बेहतर साधन जुटाता रहा है, और ये निवेश हम देख रहे हैं हर साल के साथ में बढ़ा है। अब जब ये मुलाकात जो फरवरी में एक्सपेक्टेड कही जा रही है, इस मुलाकात के मायने निवेश के तौर पर देखें, दोनों देशों के बीच में रक्षा डील को लेकर देखें, या फिर जो हम टेररिज्म को लेकर देखते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता है, अमेरिका साथ देता है, तो उसको लेकर कुछ बड़े और कड़े फैसले हो सकते हैं क्या? हालांकि कुछ बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी ले भी चुके हैं। रचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण